students, in this video we will learn about differences between RBC and WBC from microbiology, and those who are watching for the first time, you can subscribe this channel and press the bell icon which is near to the subscribe, ठीक है, subscribe button. And if you want this type of more educational video and notes, तो please subscribe this channel. And let's start. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आज हम इसी को देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंट होता है, आरबीसी में और डब्ल्यूबीसी में, ठीक है। तो जो डब्ल्यूबीसी होती है कॉर्पस्कल आरबीसी, यानी कि इसको शॉर्ट में आरबीसी बोलते हैं। कॉर्पस्कल का मतलब होता है जो वेरी माइन्यूट और स्मॉलेस्ट जो बॉडी होती है, मतलब जो, ठीक है, मतलब स्मॉलेस्ट और माइन्यूट बॉडी और सेल, मतलब इन ऑर्गेनिज्म इसी बोलते हैं, ठीक है। और जो इसको अगर और दूसरा नाम क्या होता है आरबीसी को, आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट सॉरी, एंड डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक है। अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो जो आरबीसी होती है वो प्रोड्यूस होती है रेड बोन मैरो में, और जो मतलब रेड बोन मैरो में ये बनती हैं, और जो डब्ल्यूबीसी होती है ये बोन मैरो में, और उसके अलावा जो प्रोड्यूस होती है ये लिम्फ नोड्स और स्प्लीन में भी ये प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस की अगर बात करें तो जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और साइज़ की बात करें तो जो आरबीसी होती है वो स्मॉलर होती है देन द डब्ल्यूबीसी, मतलब ये 7.5 माइक्रोन होती है, और जो ये डब्ल्यूबीसी होती है लार्ज होती है देन द आरबीसी, यानी कि ये 15 माइक्रोन होती है, ओके। अगर कलर की बात करें तो जो आरबीसी होती है फिल्ड होती है विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि रेड कलर देता है ब्लड को, ठीक है। और ये कलरलेस यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया है। डब्ल्यूबीसी जो होती है इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, नो पिगमेंट, ओके, कोई कलर नहीं होता है। और जो प्रोडक्शन होता है आरबीसी का वो 2 मिलियन होता है आरबीसी पर सेकंड में, एक पर सेकंड में जो होती है 2 मिलियन आरबीसी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, यानी कि बनती है। और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो फ्यूअर होती है, डब्ल्यूबीसी मतलब इन कंपैरिजन ऑफ आरबीसी वो कम बनती है। और जो लाइफ स्पैन होता है, मतलब इनकी लाइफ का जो कितना होता है इनकी लाइफ, तो वो होती है जो आरबीसी होती है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज़ होता है, और एवरेज होता है, ठीक है, एवरेज। और जो एवरेज लाइफ स्पैन, और जो डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो लाइव होती है एनीवेयर फ्रॉम अ फ्यू डेज़, कुछ दिन के लिए, जो कि 5 to 21 डेज़ के लिए ही वो लाइव रहती है एनीवेयर, ठीक है। और जो नंबर की अगर बात करें तो जो डब्ल्यूबीसी होती है वो 5 मिलियन आरबीसी इन एवरी क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में होती है। और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो 3000 से लेके 7000 डब्ल्यूबीसी होती है इन एवरी क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ इंक्रीमेंट की बात करें तो जो आरबीसी होती है वो नंबर इसका इंक्रीज रहता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑन हाई एल्टीट्यूड्स, मतलब कि ये जो होती है ये हाई रहता है ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज, इनका जो नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका नंबर कब इंक्रीज होता है, ड्यूरिंग दी इन्फेक्शन, यानी कि जब कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर या कोई फॉरेन बॉडी या कोई भी डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेड एंटीजन, तो वो उस समय उससे अगेंस्ट फाइट करने के लिए इंक्रीज हो जाती है। इसी से पता चलता है कि जब इनके नंबर इंक्रीज होते हैं कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन अगर देखें तो जो फॉर्मेशन होता है आरबीसी का उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, और जो डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस, ओके। एंड शेप की बात करें तो जो आरबीसी होती है वो सर्कुलर शेप की होती है, बाई कॉनकेव होती है, और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो राउंडेड होती है एंड एमीबॉइड होती है, यानी कि जो एमीबॉइड मतलब और इरेगुलर शेप जैसे अमीबा का होता है। और जो मोटिलिटी होती है आरबीसी की वो नॉन मोटाइल होती है, डब्ल्यूबीसी की जो होती है वो जनरली वो मोटाइल होते हैं, ठीक है। अगर मूवमेंट की बात करें तो जो आरबीसी होती है वो डजन लीव ब्लड वेसल, यानी कि जो आरबीसी होती है वो ब्लड वेसल से जो होती है वो बाहर नहीं आती है, ठीक है, यानी कि वो ब्लड वेसल्स में ही रहती है, ठीक है। और जो ये जो होती हैं मतलब वो क्या करती है, ब्लड वेसल्स को नहीं छोड़ती हैं। जो डब्ल्यूबीसी होती है वो क्या करती हैं, कम आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यानी कि वो जो होती हैं बाहर आ जाती हैं ब्लड वेसल्स से, क्या करती हैं वो बाहर भी आ जाती हैं, ठीक है। मूवमेंट में आता है ये उनके। और अगर हम इनके रोलेक्स फॉर्मेशन की बात करें, ठीक है, इनका जो रोलेक्स फॉर्मेशन होता है
वो होता है मतलब कि जो आरबीसी होती है उसमें क्या होगा कि वन फ्रॉम स्टैक कॉल्ड रोलैक्स, ये जो होती है रोलेक्स, मतलब कि जो आरबीसी होती है वो जो भी फॉर्म स्टैक होता है उसको बोलते हैं रोलेक्स, कहते हैं उसको, जो भी वो फॉर्म करती है उसको बोलते हैं रोलेक्स, ठीक है, उसको वो फॉर्म करती है। यानी कि एक कॉइन लाइक, जैसे कि एक शेप होता है ना, रिजेंबल एज अ स्टैक ऑफ कॉइन बोल सकते हैं ऑन द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, यानी कि जो जिस तरीके से कॉइन्स का शेप होता है उस तरीके से वो फॉर्म होती है, मतलब बनती है, मतलब वो फॉर्म करती है। और जो डब्ल्यूबीसी होती है रोलेक्स फॉर्मेशन एब्सेंट, इसमें कोई इस तरीके का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, ये रोलेक्स का कोई फॉर्मेशन नहीं करती है, ठीक है। और जो टाइप्स होती हैं डब्ल्यूबीसी आरबीसी की, वो केवल वन टाइप होती है, और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो 5 टाइप्स होती है, बल्कि अगर आप सब टाइप देखें तो वो 5 से भी ज़्यादा हो जाती है, मतलब वो 6 टाइप की भी हो सकती है। जैसे कि आपको पता होगा ना, जैसे ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं, तो उसके अंदर न्यूट्रोफिल आ जाएगा, स्नोफिल आ जाएगा, बेसोफिल्स आ जाएगा, ठीक है, फिर है मोनोसाइट्स हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया, तो लिम्फोसाइट के अंदर भी टी सेल और बी सेल आते हैं। तो ऐसे तो इनके जो होते हैं टाइप्स ज़्यादा हो जा रहे हैं ना, लेकिन नॉर्मली जो होते हैं वो 5 टाइप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर बात करें तो जो डब्ल्यूबीसी होती है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तक रहेगी, मतलब उसमें सर्कुलेट करेंगी, और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो कार्डियोवास्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम सभी में सर्कुलेट करती है। और जो ये फंक्शन की अगर बात करें तो जो डब्ल्यूबीसी का जो आरबीसी का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी जो गैसेस होती हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ट्रांसपोर्ट करती है पूरी बॉडी में, यानी कि लंग्स के थ्रू वो ऑल ओवर द बॉडी हमारे ऑक्सीजन मतलब टिश्यूज़ में पहुंचाती है। और जो डब्ल्यूबीसी होती है ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, जैसे कि मैंने आगे बताया था कि जब भी कोई एंटीजन अंदर एंटर होता है तो वो उसको क्या करती है, उसके संग फाइट करने के लिए वो ज़्यादा नंबर में इंक्रीज हो जाती है और उसके संग वो फाइट करती है। तो यही है इस तरीके का जो इसका दो डिफरेंसेस हमने देखा। तो ये छोटा सा एक मैंने इसका चार्ट भी यहाँ पे बनाया है, अगर आपको इजी हो जाएगा देखने के लिए कि इसको क्या क्या बोलते हैं। तो ये एक सेम वो जो अभी हमने पढ़ा वो ही है, बस इसमें आपको इजी हो जाएगा। इस तरीके से भी आप चार्ट बना के भी इसको आंसर कर सकते हैं और आपको ईजी हो जाएगा लर्न करने के लिए। तो ये भी एक चार्ट बना दिया। तो thank you students for watching this video, and do like, share, comments and subscribe this channel. Okay, goodbye and take care.